सब्सिडी चाहिए तो मोटरसाइकिल अपने नाम करा लें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची वालों को मशवरा, कहा रजिस्ट्रेशन का अमल आसान कर दिया। माहाना 2000 रुपये की सब्सिडी पर अमल शुरू हो रहा है। एक्साइज दफातर छुट्टी वाले दिन भी खुले होंगे। सुबह 8 से रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र की फ़ीस नहीं ली जा रही। ऐप बन चुकी, मंजूरी में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मार्केटें जल्द बंद करने के लिए ताजरों के अलग अलग मौक़िफ़ सामने आए। इत्तेफाक राय कायम होते ही वफाक को आगाह कर देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। सब्सिडी चाहिए तो मोटरसाइकिल अपने नाम करा लें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची वालों को मशवरा, कहा रजिस्ट्रेशन का अमल आसान कर दिया। माहाना 2000 रुपये की सब्सिडी पर अमल शुरू हो रहा है। एक्साइज दफातर छुट्टी वाले दिन भी खुले होंगे। सुबह 8 से रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र की फ़ीस नहीं ली जा रही। मौसम के हवाले से आपको खबर दें, महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिश की पेशगोई। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज की टीमें हाई अलर्ट। ज़रूरी पम्प्स और सक्शन मशीनें मरकजी शाहराहों पर नस्ब कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज जो है हमें काफी मुतहरिक दिखाई देता है। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में रेन इमरजेंसी सेंटर भी जो है वो कायम किया गया है, जबकि इसके साथ साथ स्टैंड बाय पर जो है वो अमला भी महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता दिनों जब बारिश हुई थी तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची में रेन इमरजेंसी भी नाफिज की गई थी और खास तौर पर महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज, सिटी वार्डन और फायर ब्रिगेड की छुट्टियां भी जो है वो मंसूख कर दी गई थी। इसके साथ साथ आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज से शहर में बारिशें जो है वो मुतवक्का है। कल भी जो है वो बारिशों का इम्कान है। ताहम इस चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में भी जो है वो डी वाटरिंग पंप जो है वो पहुंचा दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ शहर की मरकजी शाहराहों और जरूरी अंडर पासिस पर भी सक्शन पंप्स जो है वो मौजूद है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है ना करना पड़े। जी। कराची में मैट्रिक इम्तहानात से 4 रोज़ कबल नकल माफिया मुतहरिक। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम। बड़ी तादाद में तलबा ग्रुप्स में शामिल। पेपर लीक की मनसूबाबंदी। 9वीं से 12वीं जमात पेपर लीक के नाम से ग्रुप बेनकाब हो गया। इम्तहानात से कबल सोशल मीडिया पर नकल का मुनज़्ज़म प्लान सामने आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में मैट्रिक इम्तहानात से 4 रोज़ कबल नकल माफिया मुतहरिक हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम। बड़ी तादाद में तलबा ग्रुप्स में शामिल। पेपर लीक की मनसूबाबंदी। 9वीं से 12वीं जमात पेपर लीक के नाम से ग्रुप बेनकाब हो गया। इम्तहानात से कबल सोशल मीडिया पर नकल का मुनज़्ज़म प्लान सामने आ गया है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात से 4 रोज़ कबल नकल माफिया मुतहरिक हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर लिया गया। बड़ी तादाद में तलबा ग्रुप्स में शामिल। पेपर लीक की मनसूबाबंदी। 9वीं से 12वीं जमात पेपर लीक के नाम से ग्रुप बेनकाब हो गया। इम्तहानात से कबल सोशल मीडिया पर नकल का मुनज़्ज़म प्लान सामने आ गया है। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक इम्तहानात से जो है वो 4 रोज कबल नकल माफिया जो है वो मुतहरिक हो गई है। नकल माफिया ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नेटवर्क कायम कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी तादाद में तलबा को जो है वो शामिल कर लिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में मुबैना तौर पर पेपर लीक करने की जो है वो मनसूबाबंदी भी जो है वो की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नाम रखा गया है वो 9वीं से 12वीं जमात पेपर लीक रखा गया है। इम्तहानात से कबल सोशल मीडिया पर नकल का मुनज़्ज़म प्लान जो है वो बेनकाब हो गया है। ग्रुप बनाने का मकसद इसमें सवालिया पर्चे जो है वो शेयर किए जाएंगे। गुज़िश्ता कई सालों से व्हाट्सएप के जरिए नकल करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। तालीमी निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आ गया है। इम्तिहानी शफाफियत पर जो है वो बड़े सवालात भी उठ गए हैं। जी राबेल सदीद हमें अपडेट कर रही थी, साथ रहिएगा। मैट्रिक बोर्ड की गफलत के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना। 9वीं जमात के तलबा के तमाम पेपर हाउस पास होने के बावजूद एडमिट कार्ड में 3 सप्ली दिखाई दे रहे हैं। तलबा का कहना है कि वो काफ़ी देर से मैट्रिक बोर्ड में इंतज़ार कर रही हैं और अब मज़ीद 1 घंटे तक इंतज़ार करने का कहा गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल बताइएगा। राबेल से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मैट्रिक बोर्ड की गफलत के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना है। राबेल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राबेल बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैट्रिक बोर्ड में, जहाँ पर सुबह से ही जो है वो तलबा की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और वालिदैन भी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है वो बच्चों को अभी तक नहीं दिए गए। 7 अप्रैल से तो शुरू होने थे पेपर, लेकिन रात में जो है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है। 10 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होने, लेकिन अभी तक जो है वो बच्चों के एडमिट कार्ड के जो मसाइल थे वो हल नहीं हो सके। इस वक्त भी हमारे साथ एक तलबा मौजूद है जिनके संगीन गफलत जो है वो बोर्ड इंतजामिया की जानिब से की गई है कि बच्ची जो है वो 9th क्लास के पूरे पेपर जो इसके वो क्लियर थे, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी किया गया है, एडमिट कार्ड के मुताबिक बच्ची को जो है वो 3 सप्लियाँ दे रही है। ये क्या मामला है, इस बच्ची से जान लेते हैं। मुझे ये बताओ कि बेटा कि पहले आपके सारे पेपर क्लियर थे, अब क्या मामला हुआ है? अभी मेरी मार्कशीट क्लियर थी और मैट्रिक का एडमिट कार्ड में 3 सप्ली दे दी गई है। अभी मैं आई हूँ तो उनको दिया, उन्होंने कट किया है, तो कह रहे हैं आप 1 घंटा वेट करें, आपको न्यू एडमिट कार्ड दिया जाएगा फिर। अच्छा, मुझे बताओ आप सुबह से कितने बजे से आई हुई हो और जब आपने पोर्टल पे डाउनलोड करने की कोशिश करी थी एडमिट? नहीं, वो तो स्कूल वालों ने ही दिया है। ठीक है। अच्छा, स्कूल वालों ने जब एडमिट कार्ड दिया तो स्कूल वालों से आपने रब्ता किया था या डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस आई थी? डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस आई। बोर्ड ऑफिस वालों ने की पास आप कब से आई हुई और कितनी देर से आप जो है वो आप कितनी टाइम कहा है आपको वेट करने का? आधा घंटा हो गया, उन्होंने 1 घंटे का वेट करने का। और कितने बजे आई थी सुबह? अभी सुबह 12:45 पे आए। 12:45 जी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर तलबा मौजूद है। उनका ये कहना है कि वो 12:45 बजे से यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि मज़ीद 1 घंटे जो है उन्होंने वेट का कहा है कि उनका यही कहना है कि अब जो मसाइल बच्ची के जो पेपर मार्कशीट था उसमें तो बच्ची क्लियर थी, लेकिन जो एडमिट कार्ड दिया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना हुआ है। बच्ची को जो है वो 3 सप्लियाँ डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। यहाँ पर उनका ये कहना है कि 1 घंटे का उनको वक्त दिया गया है, उसके 1 घंटे के अंदर जो है वो उनके एडमिट कार्ड के सही करके इनको दिए जाने का इन्होंने वो बाकायदा ऐलान किया है। जी, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के असरात किताबों पर भी पड़ने लगे हैं। दरामती कुतब समेत दीगर अशिया की लागत में इजाफा हो गया। कराची के वर्ल्ड बुक फेयर के कन्वीनियर वकार मतीन कहते हैं कि शिपिंग अखराजात बढ़ने की वजह से बैरून मुल्क से आने वाली किताबें महंगी हो जाएंगी, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ पर हम देख रहे हैं कि किफ़ायतशारी अपनाई जा रही है और दुनिया भर में जो है महंगाई का तूफान जो है वो जन्म लेने लगा है, तो जो पब्लिशर्स हैं पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में, उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। बिलखुसूस वो पब्लिशर्स जो कि अपनी किताबें जो है वो इम्पोर्ट करवाते हैं, तो उनको भारी ड्यूटीज जो है इसकी मुनासिबत से जो है वो देनी पड़ रही हैं। और इस पे कितना इजाफा हुआ है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कराची बुक फेयर के कन्वीनियर वकार मतीन साहब। इनसे आपकी बात कराते हैं। वकार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, आपके पास गालिबन ये जो स्टॉक है ये इम्पोर्ट करवाया जाता है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, इसने आपके कारोबार को कितना मुतासिर किया? देखें, अभी मुतासिर होना शुरू हुआ है, इसका इम्पैक्ट पूरा नहीं आया क्योंकि वॉर हुए 1-1.5 महीना हो गया। जब हमने भी इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर्स भेजे हैं तो उसमें जो हमारी शिपमेंट चार्जेस हैं वो समझें कि बहुत ज़्यादा हो गए। $4,000 उन्होंने पर कंटेनर जो है वॉर रिस्क चार्जेस लगा दिया। तो अगर आप ज़्यादा, जैसे और इम्पोर्टर ज़्यादा मंगाते हैं, किसी 10 कंटेनर, 15 कंटेनर, 20 कंटेनर की किताबें आती हैं, तो उनको जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। अभी से जो बुकिंग ले रहे हैं वो लोग कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने टाइम में पहुंचेगा, वरना ही होता था नॉर्मली कि वो 4 से 6 हफ्ते में किताबें आ जाती थी कराची, मगर अभी कोई गारंटी नहीं दे रहे कि टाइम फ्रेम कोई नहीं है। तो स्कूल खुल गए हैं और जो कैमरे सिस्टम के अगस्त में खुलेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी किताबें आ सकें। तो जो ज़ाहिर हमारी प्री कमिटमेंट है उसको तो हमें पूरा करना है, मगर लोग यकीनन परेशान हैं कि जब ये वॉर रुकेगी और इसका इम्पैक्ट यकीनन सब पे आएगा, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई ऐसे मेजर्स करेगी कि पेरेंट्स को और हम लोगों को जो ना कोई ऐसे नुकसान ना हो, और कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स तक अच्छी किताबें सस्ती पहुँचाएं हम लोग। ठीक है जी, पुराने स्टॉक को पुराने ही रेट्स पे जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अलबत्ता जो नया स्टॉक जब आएगा तो उस स्टॉक के हवाले से भी कुछ मजीद टैक्सेस उस पर जाहिर सी बात है आयद किए जाएंगे, ड्यूटी दी जाएगी, और वो जब कराची जहाज लंगर अंदाज होगा तो जो कीमतें हैं वो यकीनन और मजीद से मजीद डबल जो है वो हो सकती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई इम्पैक्ट अभी पड़ा नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। ताहम इस मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल से मुतल्लिक हर शोबे से मुंसलिक जो अफराद हैं वो मुश्किलात में पाए जाते हैं। सब्सिडी चाहिए तो मोटरसाइकिल अपने नाम करा रहे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची वालों को मशवरा, कहा रजिस्ट्रेशन का अमल आसान कर दिया है। माहाना 2000 रुपये की सब्सिडी पर अमल शुरू हो रहा है। एक्साइज दफातर छुट्टी वाले दिन भी खुले होंगे।
सुबह 8 से रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मोटरसाइकिल ट्रांसफर की फीस नहीं ली जा रही। ऐप बन चुकी, मंजूरी में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मार्केटें जल्द बंद करने के लिए ताजरों के अलग अलग मौक़िफ़ सामने आए हैं। इत्तेफाक राय कायम होते ही विफाक को आगाह कर देंगे। सब्सिडी चाहिए तो मोटरसाइकिल अपने नाम करवा लें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची वालों को मशवरा, कहा रजिस्ट्रेशन का अमल आसान कर दिया। माहाना 2000 रुपए की सब्सिडी पर अमल शुरू हो जाएगा। एक्साइज दफातर छुट्टी वाले दिन भी खुले होंगे। सुबह 8 से रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मोटरसाइकिल ट्रांसफर की फीस नहीं ली जा रही। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज बताइएगा। जी देखिए, इसमें जो आज इजलास था उसमें जो ख़ास बात थी वो ताजरों के हवाले से थी। हम अपने नाजरीन को ये ब्रेकिंग बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से सुबह सिंध में मार्केटें 8 बजे बंद करने वाला जो फ़ैसला है वो अभी तक नहीं हो सका है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोई 25 ताजर तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं वो इस इजलास में शरीक थे और इसमें कुछ ताजर तंजीमों ने रात 8 बजे और 10 बजे कारोबार बंद करने के मामले से इख्तलाफ किया है। वज़ीर आला सिंध ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही बात बताई है कि कुछ ताजर तंजीमों ने वफाकी हुकूमत के उस फैसले से इख्तलाफ किया है। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि शहर कराची में ताजरों ने कहा है कि वो रात 8 बजे कारोबार बंद नहीं करेंगे, तो इस वजह से इत्तेफाक ना हो सका है। वज़ीर आला सिंध के बकौल अब वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा इस मसले पे और कुछ ताजर तंजीमों की तजावीज़ थी बकौल वज़ीर आला सिंध के कि उन तजावीज़ से भी वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा फ़ैसला होना था शहर कराची समेत सुबह सिंध के बड़े शहरों में रात को 8 बजे कारोबार बंद करने का, वो फ़ैसला आज भी नहीं हो सका है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि वज़ीर आला सिंध के बकौल के ताजर तंजीमों से राब्ते जारी रखे जाएंगे और बातचीत का अमल जो है वो जारी रहेगा। ये इम्कान मौजूद है कि आगे चलकर इस नुक्ते पे इत्तेफाक हो जाए। रही बात मोटरसाइकिल सवारों की सब्सिडी की, तो उस पर जो है महकमा एक्साइज़ की वेबसाइट बाकायदा वज़ीर आला सिंध ने एक डेमो करके दिखाया कि किस तरह रजिस्टर हो सकता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, किस तरह वेबसाइट के ज़रिए बैंक अकाउंट दिया जा सकता है और किस तरह जो IBN नंबर है हर चेक के ऊपर, हर अकाउंट का IBN नंबर पे सिंध बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। भी सिंध बैंक में अकाउंट नहीं होगा, फ़र्ज़ करें दूसरे बैंकों में अकाउंट्स हैं तो सिंध बैंक उनको पैसे ट्रांसफ़र करेगी। वज़ीर आला ने बताया कि सिंध बैंक के अकाउंट होल्डर्स को तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये 2000 रुपये की सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। अलबत्ता जो दीगर बैंकों के अकाउंट होल्डर हैं उनको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये पैसे जो हैं 2000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी। अलबत्ता ये इसमें लाजमी है कि मोटरसाइकिल उसी बंदे के नाम पे हो जो उसको चला रहा है, जो शनाख्ती कार्ड नंबर है। शनाख्ती कार्ड नंबर, मोटरसाइकिल नंबर और बैंक अकाउंट एक ही शख्स के नाम पे होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सब्सिडी नहीं मिल सकेगी। ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने बात की है कि ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि वो किराए नहीं बढ़ाएंगे। अगर किराए बढ़ते हैं और सब्सिडी भी ट्रांसपोर्टर लेते हैं, उसके बावजूद किराया नहीं बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो फिर ये कौमी जुर्म करार दिया जाएगा और उस पर हुकूमत फिर एक्शन भी लेगी बकौल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के। जी आजिज़ जी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि मार्केटें जल्द बंद करने पर ताजरों के अलग अलग मौक़िफ़ सामने आए हैं, तो क्या कुछ ताजिर ऐसे हैं जो मार्केटें 8 बजे बंद करने पर मुत्तफ़िक हैं या फिर तमाम ताजिर बरादरी जो है वो इसके मुखालिफ है, और क्या ये हतमी फ़ैसला है? जी, वज़ीर आला हाउस की मीटिंग ख़त्म होने के बाद कुछ ताजर रहनुमा हमें यहाँ बाहर गेट पे मिले तो उन्होंने बताया कि हम 8 बजे और 10 बजे यानी 8 बजे मार्केटें बंद करना और 10 बजे शादी हाल्स बंद करना, इस पर हमारा इत्तेफाक है। लेकिन जैसे वज़ीर आला ने बताया कि कुछ ताजर तंजीमों ने इस बात पर इत्तेफाक नहीं किया है, तो यकीनन कुछ लोग जो है रात को 8 बजे 9 बजे मार्केटें बंद नहीं करना चाहते होंगे, इसी वजह से उन्होंने इख्तलाफ किया है।
तो उसी इख्तलाफ की वजह से फ़ैसला नहीं हो सका है, फ़ैसले को हतमी शक्ल नहीं मिल सकी है, वरना तो इस पे आज ही अमल होना था। कल से मार्केटों को बंद होना था रात को 8 बजे और शादी हाल्स को जो है 10 बजे, लेकिन चूँकि इत्तेफाक ना हो सका है तो अब दोबारा वफाकी हुकूमत से आज ही रब्ता किया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा कि इत्तेफाक न होने की वजह से सिंध हुकूमत मार्केटों का फ़ैसला नहीं कर पा रही। इस वजह से वफाकी हुकूमत का अगला जो हुक्म होगा, वफाकी हुकूमत का जो फ़ैसला होगा उस पर सिंध हुकूमत अमल करेगी, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। तो अब देखना है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये फ़ैसला बहरहाल नहीं हो सका है। कुछ लोगों की मुखालफत की वजह से ये फ़ैसला नहीं हो सका है कि आज से ही कोई कराची में मार्केटें बंद की जाएंगी। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साइट एरिया में शहरी के कत्ल का मुकदमा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। फ्रीकैन के दरमियान मामला तय पाने के करीब, समझौते के लिए मोहलत की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली है। मजीद तफसील बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद बताइएगा। जी, साइट एरिया की हुदूद में शहरी के कत्ल का मुकदमा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। जेल हुकाम ने मुकदमे में नामजद मुलजिम इफ्तिखार को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया है। अदालत में ये इंकशाफ हुआ है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो समझौते के बातचीत जो है वो चल रही है और फ़रीक़ैन की जानिब से भी अदालत को बताया गया है कि जो है वो जल्द अज जल्द किसी भी मुआहदे पर जो है वो पहुँचा जाएगा, जिस पर दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से अदालत से मोहलत की सदा भी की गई है कि वो जल्द अदालत को इस बाबत आगाह कर देंगे, जिस पर अदालत ने उनकी मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए मज़ीद समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर जो है वो मुलजिम की हाज़िरी को भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। मुलजिम के खिलाफ थाना साइट ए में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल की दफ़ात शामिल की गई थी। जी। मुकामी और आलमी मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत में इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $11 इजाफे के बाद $4,687 फ़ी औंस की सतह पर आ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। जी देखिए, आलमी और मुकामी मार्केट में सोना तो महंगा हुआ है, लेकिन चांदी की कीमत में कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना जो है $11 महंगा होकर $4,687 फ़ी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर 1 तोला सोना $1100 महंगा होकर $4,91,462 पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना $943 महंगा होकर $4,21,349 पहुंच गया। जबकि देखा जाए 1 तोला चांदी जो है ₹50 सस्ती होकर जो है $7,744 पर आ गई है। जी अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई और डीजल की कीमत कारोबार में रुकावट बन गई। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के सदर चौहरी ज़ीशान गुज्जर का कहना है कि गुज़िश्ता साल शादियों के सीज़न में कारोबार कदरे बेहतर था, लेकिन अब आलम यह है कि कारोबार 30% रह गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर डीजल के हवाले से बात करें तो डीजल की कीमतों को लेकर जो ताजिर बरादरी हैं उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करें फर्नीचर के हवाले से तो मंजूर कॉलोनी की जो फर्नीचर मार्केट है, जिसका नाम मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट है, इसका शुमार कराची की मशहूर और मसरूफ तरीन फर्नीचर मार्केट में होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खरीदारी का रुझान जो है वो कम देखने में आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़ीशान गुज्जर, जो कि प्रेसिडेंट है मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंजूर कॉलोनी के। जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे खरीदारी के हवाले से? शादियों का सीजन भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शादियों का बिल्कुल सीजन है, लेकिन इस टाइम जो है लोगों की दस्तरस से फर्नीचर बाहर हो चुका है। उसकी वजह ये है कि महंगाई और जो बाकी मामला चल रहे हैं उनकी वजह से भी सारी चीजें प्रॉब्लम में है। यहाँ पे 30% आई थिंक जो है इस टाइम काम रह गया है और अगर इसी तरीके से मजीद चलता रहा तो मेरे ख्याल में और नीचे चले जाएंगे। अभी जो पेट्रोल के इकदाम किए हैं उसके ऊपर जो कम किए हैं पैसे, हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल के मजीद जो है वो दाम जो है वो कम किए जाए और जो सब्सिडी है वो लोगों को दी जाए। आवाम जो है इस टाइम पुरसान हाल नहीं है आवाम का। और जो इकदाम अच्छा है हुकूमत का वो ये है कि जी इस टाइम पेट्रोल बहरान बहुत पैदा नहीं हुआ जो जंग के हालात चल रहे थे। बाकी जो है आलमी सतह के ऊपर जो है पेट्रोल का बहरान था, हर जगह पे लाइनें भी लगी और जो है मसले मसाइल भी पैदा हुए होंगे। यहाँ पे ये चीज नहीं हुई, लेकिन इसके साथ साथ हम फिलफौर जो है एक मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि डीजल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, उनको नीचे किया जाए ताकि जो है वो सारी चीजें डीजल के ऊपर इन्हसार करती हैं। आपकी अशिया खुर्दोनोश महंगी हो जाएगी, आपका सिस्टम और ज्यादा महंगा हो जाएगा। गरीब तो बेचारा एक वक्त की रोटी खा रहा है, उससे भी मैसर जो है नहीं रहेगी उसको। जी बिल्कुल, इस वक्त जो ताजिर बरादरी फर्नीचर के जो ताजिर हैं वो परेशान भी हैं
और खौफ का शिकार हैं कि एक तो ऑर्डर अगर वो लेते हैं तो किस तरीके से वो उसको पूरा कर पाएंगे, और दूसरी जानिब इनका ये कहना है कि जो मटेरियल है जो कि फर्नीचर की तैयारी में इस्तेमाल होता है, जैसे कि शीट्स हो गई, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के भी किराए जो हैं वो बढ़ गए हैं। इनका मुतालबा है कि जहां हुकूमत ने ज़बरदस्त इक़दाम किए जिसमें पेट्रोल का बहरान मुल्क में पैदा नहीं होने दिया है, पेट्रोल की कीमत कम की है, तो इनका कहना है कि इसकी तनाजुर में कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे डीजल की कीमतों में भी कमी वाक़ई हो सके। जी, ट्रेनों का शेड्यूल पटरी पर ना आ सका। कराची से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। आज भी रोज़ाना होने वाली 5 ट्रेनें 4 घंटे तक लेट रवाना होंगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और शहर कराची का मौसम सुहाना है, लेकिन जो ट्रेनों की ताख़ीर है वो देखी जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पे। ट्रेनों की ताख़ीर जब होती है तो कराची कैंट स्टेशन पर गर्मी के मौसम में जो वो इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मौसम जब अच्छा होता है तो शहरियों को जो है वो 100% से ज़्यादा जो 50% जो है वो परेशानी होती है, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं वो ज़्यादा जो है वो तंग नहीं करते, लेकिन शहरी ये भी कहते हैं कि अगर जो है वो सामान के साथ और फैमिली के साथ जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है जो है वो इतने घंटे जो है वो सर्वाइव करना, इतने घंटे इंतज़ार करना। आज भी कराची से रवाना होने वाली 4 ट्रेनें जो है वो 3-3 घंटे ताख़ीर का शिकार देखी जा रही हैं, और जो 2 बजे रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस थी वो भी शाम जो है वो 4:30 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होगी। इसी तरह सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3:30 के बजाय जो वो 4:30 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होगी। और जो सिलसिला देखा जा रहा है वो तेज़गाम का भी देखा जा रहा है कि 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है, 5 के बजाय 6 बजे है। और मिलत एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा जो मिलत एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है, यानी शाम 5:30 के बजाय जो वो रात 9:30 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होगी। ज़िक्र एक्सप्रेस भी जो 6:30 बजे रवाना होती है वो रात 9:30 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होगी। रेलवे की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश की जा रही है कि ट्रेनों को जो है वो बर वक्त किया जा सके, लेकिन चूँकि ट्रैक की ख़राबी और जब सफ़र से रवाना आने वाली ट्रेनें जब यहाँ पर आती हैं तो ट्रैक की ख़राबी की वजह से रफ्तार जो वो काफ़ी हद तक स्लो की जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन ऑपरेशन काफ़ी हद तक मुतासिर दिखाई देता है। जी, एमडी वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर शहर में लाइनों की तब्दीली का सिलसिला जारी है। सफूरा टाउन 1 में सेक्टर 35 और 36 में पानी की लाइन को तब्दील करने के साथ नए वॉल की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइनों की खस्ताहाली सप्लाई को मुतासिर करने का सबब बनती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, एमडी वाटर कॉरपोरेशन और चेयरमैन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पे पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर लाइनों की तब्दीली का सिलसिला जारी है। साथ साथ पानी की लीकेज और रसाव को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को मौसर करने के लिए वॉल भी जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कौन कौन से मकामात पे काम किया जा रहा है, कहाँ वॉल नस्ब हो रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब CEO और CWO साहब के हुक्म पे हमारी जो सेक्टर 35-36 में था वहाँ पे 8 इंच की लाइन को हम तब्दील कर रहे हैं, जो तकरीबन काम उसका कंप्लीट के मराइल पे। और बाकी मुख्तलिफ सेक्टर हैं, सेक्टर हमारा 22 है, सेक्टर 15 है, सेक्टर 18, उसमें मुख्तलिफ किस्म के 12 का, 8 का, 6 का वॉल नस्ब किया जा रहा है। ठीक है, मुझे बताइएगा वॉल नस्ब करने का क्या मकसद होता है? वॉल नस्ब करने से एक है जो सप्लाई है मुख्तलिफ सोसाइटी में, जिसका सिस्टम जिसका जब पानी का सिस्टम होता है उसको हम उस वक्त ऑन करते हैं, बाकी हम उस वॉल को बंद करके रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वॉल का मकसद ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मुनसिफाना पानी की तकसीम है, उसको बेहतर किया जा सके। साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हैं उनको तब्दील किया जा रहा है ताकि जो पानी का रसाव है खस्ताहाली के बाइस टूट फूट का शिकार हैं लाइनें और पानी का ज़िया होता है उसको जो है वो महफूज किया जा सके ताकि बेहतर अंदाज में पानी जो है वो शहरियों तक पहुँचाया जा सके। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए City 24।